और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि फसल के नुकसान की भरपाई तो हम करते ही हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशील सरकार है। भगवान ना करे प्राकृतिक आपदा में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो 4 लाख रुपए की राशि देने का काम किया जाता है। अगर हमारे दुधारू पशु की मृत्यु हो जाए तो उसमें भी माननीय अध्यक्ष महोदय गाय भैंस 37,500 रुपया। अगर भार ढोने वाले पशुओं का बैल या ऊंट जैसे उनका नुकसान होता है तो 32,000 रुपये, बकरी भी मरे तो 4,000 रुपये और मुर्गा मुर्गी मरे तो भी 100 रुपया कम से कम एक मुर्गा मुर्गी पर देने का काम किया जाता है। तो हर तरह के नुकसान को कवर करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि खेतों में गाद अगर जम जाए, रेत अगर जम जाए, सिल्ट जमा हो जाए तो भी 22,000 रुपये की राशि प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाती है। महाराष्ट्र में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, राज्य सरकार चूंकि क्रियान्वित करती सारी चीजें, वहां धन की कोई कमी केंद्र सरकार नहीं आने देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार प्रभावित आपदा प्रभावित किसानों के साथ सदैव खड़ी है और खड़ी रहेगी। ऑनरेबल मेंबर। अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना विचारू इच्छितो की प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंतर्गत गारपिटीमुळे आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या बागायती पिकांच्या नुकसानीचे आकलन करताना वारंवार तांत्रिक अडचणी येतात। तसेच मोबदला वितरणात वारंवार विलंब होतो। दिलेला मोबदला अपुरा असतो आणि विमा कंपन्यांकडून दावे नाकारण्याचे प्रमाण अधिक असते। या सर्व गंभीर बाबीवर लक्ष केंद्रित करून या योजनेच्या मार्गदर्शक दिशा निदर्शनामध्ये त्वरित बदल करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे का? आणि डिजिटल पंचनामा अनिवार्य करून 30 दिवसाच्या निश्चिती कालमर्यादेत शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईचे भुगतान सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती प्रभावी यंत्रणा लागू करण्याचा सरकारचा विचार करत आहे का? तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, जलद आणि शेतकरी केंद्रित बनव